कोई स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर लाइन ही नहीं है, आप ब्रॉड स्कोप है, आप हर डोमेन में घुस सकते हो। अच्छे से कवर अप करना है, फिर बुक्स पढ़ना है, जनरल नॉलेज वर्ल्ड वाइड सारी चीज़ें, तो आप नॉवेल्स कंटिन्यू कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, और जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्वांटिटी। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं। आज हमारे साथ नगमा अमीन हैं, जिनसे जानेंगे कि कैट की प्रिपरेशन कैसे करें और कैट का एग्ज़ाम कैसे निकालें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपने हमें समय दिया। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। वैसे थैंक यू सो मच। मेरी स्कूलिंग मिलिया कॉन्वेंट से हुई है, 10th 12th दोनों, और ग्रेजुएशन मैं कोलकाता टेक्नो इंडिया से की हूँ। उसके बाद मैंने 1.5 इयर्स बैंगलोर में CGI में जॉब किया है। फिर उसके साथ ही मेरा प्रिपरेशन चल रहा था कैट के लिए। यह कैट का एग्ज़ाम होता क्या है, बताइएगा। कैट का फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये बेसिकली मैनेजमेंट के लिए टेस्ट होता है। जैसे गेट के लिए आप एमटेक करने जाते हो, तो ये MBA करने के लिए बेसिकली होता है। तो अगर आपको मैनेजमेंट में MBA में इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर इट। आप कैट देकर क्वालिफाई करके आपको बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस खुलते हैं। जैसे कि टॉप में आता है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत साल से ही इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स एंड ऑल। So, if you want to go for management, then definitely go for CAT. IIM की चयन की प्रक्रिया क्या क्या है? पहले तो आपको जुलाई में ही फॉर्म्स आते हैं, जून जुलाई में कैट के, जो आपको फिलअप करना है। फिर नवंबर में बेसिकली एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो आपको 3 सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको एग्ज़ाम्स देने, उसके बाद जनवरी में उसके रिज़ल्ट्स आते हैं कि आपको कितने परसेंटाइल आए हैं, क्या मार्क्स हैं एंड ऑल। फिर उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस कॉल करेंगे, और फिर मार्च या अप्रैल तक आपके इंटरव्यूज़ चलेंगे, जिस इंटरव्यू में बहुत सारे राउंड्स हैं, 6-7 राउंड्स होते हैं, जहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना होता है। फिर एक्सटेम्पोर होता है कि आपको 1 मिनट सोचने के लिए दे दिया जाएगा, और फिर आपको बोलना है वहाँ पे, और कोई भी टॉपिक हो सकता है, वर्ल्ड वाइड, इंडिया, नेशन वाइड, एनीथिंग। तो फिर उसी टाइप से फिर आप शॉर्टलिस्टिंग का कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट आते हैं, और फिर 12th के बाद ये एग्ज़ाम दिया जाता है या ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है? ये ग्रेजुएशन के बाद ही है। ग्रेजुएशन के बाद जी। दिया जाता है। और एक और चीज़ है कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आप नॉन इंजीनियर है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, साइंस है या कुछ भी, तो फिर क्या है ना कि आपको बहुत एडवांटेज मिलता है। इंजीनियर होके थोड़ा डिसएडवांटेज है, कुछ ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली MBA करने की? जैसा कि मैंने स्कूलिंग मिलिया से किया है, तो मेरा पहले से ही, बचपन से ही ऐसा फोकस था कि मैं MBA ही करूँगी, मतलब मुझे मैनेजमेंट में ही जाना है। हमेशा से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे मैं स्कूल की हेड गर्ल रही, वहाँ पे मैंने फर्स्ट प्राइज़ भी जीता। वहाँ से ही देखा जाए, इवन मैं बाटुल सर के यहाँ भी पढ़ी हूँ, वहाँ पे मैंने एंकरिंग किया था, तो मुझे बेस्ट एंकर अवार्ड मिला था वहाँ पे। फिर मैं कॉलेज गई, वहाँ पे भी मैंने इवेंट्स में एज अ हेड मेंबर काम किया। मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था कि मैं मैनेजमेंट में रहूँगी। फिर मुझे बस ग्रेजुएशन करना था, इंजीनियरिंग किया मैंने, और फिर मैं डायरेक्टली कैट का प्रिपरेशन पे लग गई। आपने बताया कि आप बैंगलोर में जॉब कर रही थी। जी। इस बीच पढ़ाई कैसे रेगुलर रखी? बात ये था कि फिक्स ही था कि मुझे करना है, तो मुझे टाइम निकालना पड़ा। जैसे 10 to 7, या मेरा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है, बट जनरली मेरे प्रोजेक्ट में 10 to 7 ही काम था। फिर मैं 1 घंटे का ब्रेक लेती थी, मे बी 9 से मैं पढ़ना फिर शुरू कर देती थी, और रात को जितने बजे तक हो, जैसा फिक्स टास्क हो। कैट के प्रिपरेशन करने वाले लड़के एवं लड़कियों को कितने घंटे पढ़ने चाहिए? टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंग कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप गेट दो, UPSC दो, कैट दो, आपको मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। जी। थोड़ा संजीदा प्रश्न है, लेकिन आपसे पूछेंगे ज़रूर। जी। शुरुआत और बीच में कठिनाइयाँ कहाँ कहाँ हुई? चूँकि आप एक लड़की हैं, इस वजह से पूछ रहे हैं।
सबसे पहली बात कि जो मैंने इस ड्यूरेशन में सीखा है वो टाइम मैनेजमेंट। सो स्टार्टिंग में उस चीज़ को अडॉप्ट करना कि आप जॉब को भी लेकर चल रहे हो और साथ में आप पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ा हर्डल था मेरे लिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करता है, जो हमारा 10th-12th ग्रेजुएशन है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको कुछ एप्टीट्यूड पे भी बच्चों को शुरू से ही, इवन स्कूल में भी एक अलग से सब्जेक्ट रखना चाहिए कि आप उस एप्टीट्यूड पे ध्यान दो, ताकि बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें बहुत ही ईजी होता है। तो उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। अच्छा, सोशल मीडिया का कोई यूज़ लाइफ में? सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ रहा है मेरे लिए, बिकॉज़ क्या है ना कि आप जैसे मैंने बोला कि सोशल मीडिया इज़ समथिंग कि आप उसको अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हो और बुरे तरीके से। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तो मेरा अगर बोला जाए तो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है मुझे सोशल मीडिया से ही मिला है। सो मैं सोशल मीडिया को हमेशा अच्छा ही बोलूँगी। हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आईआईएम में कैसे जाएं? जैसे मैंने बोला कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको बेसिकली उस पे फोकस करना है। अगर आप अभी प्रिपरेशन मतलब आप 10th-12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, तो मैं बोलूँगी कि साइड बाय साइड आप अपने जो प्रोफाइल है उसको बिल्डअप करो, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने कोडिंग जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थी, तो मैंने कोडिंग में भी ऑल इंडिया रैंक 600 समथिंग लेकर आया था। 1 लाख स्टूडेंट्स थे। तो ऐसी चीज़ें, और फिर मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, इवन सोशल सर्विसेज एंड ऑल। सो आपको बेसिकली प्रोफाइल बिल्ड करना है और सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर अप करना है। फिर बुक्स पढ़ना है, जनरल नॉलेज वर्ल्ड वाइड सारी चीज़ें, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस रहते हैं। सो बेसिकली फोकस ऑन एवरीथिंग। बस पढ़ाई नहीं करो, अपनी प्रोफाइल भी बिल्डअप करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। सो यही किताबें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए? किताबें मैं बोलूँगी कि आप अगर नावल पढ़ते हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नॉवेल्स कंटिन्यू कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स पढ़ो, और जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड इज़ वर्बल एबिलिटी। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, और आप ई बुक्स हैं और फिर स्टडी मटेरियल्स हैं। सो नो स्पेसिफिक बुक नेम, यू कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट। तो आपको कहाँ से, इंटरनेट से मिला या फिर कहीं और से? मैं बोलूँगी तो मुझे इंटरनेट से ही मिला है। मैं यूट्यूब देखी, यूट्यूब से अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको यूट्यूब में प्रेफर की, और वहाँ से ही सर्च करके मैंने उस टॉपिक को समझा है। और फिर बहुत सारे चीज़ें नेट पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, तो आप बस सर्च करो टॉपिक और वो आपको मिल जाएगा। हमारे दर्शकों को यह ज़रूर बताइए कि एमबीए करके गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं? जी, बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ पे कि वो कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट के लिए। सो बहुत आई वुड से कि आप गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ प्राइवेट, और साथ में आप खुद की कंपनी भी खोल सकते हो। सो कोई स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर लाइन ही नहीं है, आप ब्रॉड स्कोप है, आप हर डोमेन में घुस सकते हो। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करना भूलें। शुक्रिया।